दाजी को कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य दाजी, सहज मार्ग आध्यात्मिक अभियान पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, जब हमें ये सर्वश्रेष्ठ संदेश सारी दुनिया को देना है तो कल्पना कीजिए कि हमें कितना विनम्र, कितना विनीत होना चाहिए। कहते हैं प्रेम में कोई मेहनत नहीं होती। जब आप प्रेम करते हैं, आपको हर तरह की चीज़ें बताते हुए, प्रकट करते हुए किसी प्रकार की कोई थकान नहीं होती। जब आप प्रेम नहीं करते, एक छोटी सी बात भी आपको चोट पहुंचाती है और हर कार्य मुश्किल हो जाता है। ये बात हमारी मानसिक स्थिति को दर्शाती है। आध्यात्मिक दशा के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, हमारे गुरुदेवों द्वारा जो दशा हमें प्रदान की गई है, मुझे उसे आत्मसात करना चाहिए। मुझे उसके साथ एक रूप हो जाना चाहिए। मुझे ये दशा अपनी उंगलियों, हाथों, कानों और अपनी त्वचा में महसूस होनी चाहिए तथा उसके बाद ही ध्यान से उठना चाहिए। उसी दशा के साथ बाहर दुनिया में जाएं और उसे बाहर की ओर प्रवाहित होने दें। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जिसने कभी ध्यान नहीं किया और जब आप उस व्यक्ति को देखते हैं, उससे बात करते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं, आपकी दशा बाहर प्रवाहित होनी चाहिए। शुरुआत में आपको सचेत होकर उस दशा को जो अंदर छुपी हुई है बाहर निकालने की कोशिश करनी होगी। बाहर फेंकना नहीं है, बल्कि सबके साथ बांटना होगा। सिर्फ इसी तरह से हमारे अंदर उसे गति मिलेगी और जब उसे सक्रिय बना दिया जाएगा तो वह दशा 100 गुना होकर बढ़ेगी। ये सहज मार्ग आध्यात्मिक अभियान जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उन महान संतों के बारे में सोचिए जिन्होंने कितनी ही कुर्बानियाँ दी हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि स्वामी विवेकानंद की संपूर्ण कृतियाँ भाग 8 में छपी उस व्याख्यान को पढ़ें जिसका शीर्षक है मेरा जीवन और मिशन। यह जानना दिलचस्प है कि वे सभी इस दुनिया में बदलाव लाने के लिए किस हद तक प्रतिबद्ध थे। सहज मार्ग में हम भी छोटे पैमाने पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई बार हम संख्या बढ़ाने के चक्कर में बहक जाते हैं। वह हमारा लक्ष्य नहीं है। हमें अनेक दिलों को स्पर्श करने की ज़रूरत है। उन दिलों की गिनती न करें। अगर हम आज पूरे विश्व को भी समाविष्ट कर लें तब भी वह कम होगा, क्योंकि दूसरे आयाम हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे कितने ही अभ्यासी इन यू कनेक्ट कार्यक्रमों से इतने ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं। 50,000 छात्र, 8,000 छात्र, 15,000 छात्र, हमें इन संख्याओं से संतुष्ट नहीं होना है। हमें उनके हृदय को स्पर्श करने की ज़रूरत है। अगर वे अपने जीवन काल में एक बार भी इसे अनुभव कर लें तो हमारे लिए काफ़ी होगा। हमने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया। हालांकि कई लोग ध्यान करते हैं, संभवतः वे मन में अलग अलग ध्येय लेकर ध्यान करते हैं। एक बार हम ये समझ लें कि ध्यान अपने आप को स्रोत में खोने के लिए है, तब मन में प्रतिस्पर्धा बढ़ने की बात ही कहाँ आती है। हम प्रार्थना कैसे करते हैं, किसके लिए प्रार्थना करते हैं? हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे ईश्वर, मैं यहाँ ठीक हूँ, मुझे जहाँ जाना है वहाँ पहुँचने की कोई जल्दी नहीं है। मेरे सभी भाई बहनों को आगे जाने दीजिए। हे ईश्वर, उन्हें अपने साथ ले चलिए। हमारा रवैया ऐसा होना चाहिए। ये जहाज़ों के उन कप्तानों के जैसा है जो अपने जहाज़ के रक्षक होते हैं। जब कभी संकट या आपातकाल की स्थिति होती है, इससे पहले कि वे जहाज़ से निकलें, वे इस बात से विश्वस्त हो जाते हैं कि सभी ने जहाज़ छोड़ दिया है। आध्यात्मिकता में हमारी भूमिका यही होनी चाहिए। प्रतिशोध अज्ञान और बेवकूफ़ी के अलावा और कुछ नहीं है। प्रतिशोध का रवैया तथा उसके असर विषय पर कमलेश भाई ने कहा, मान लो कि आप अपनी पत्नी से नाराज़ हैं और बगीचे में उसने गुलाब का पौधा लगा रखा है। उसे सबक सिखाने के लिए आप उस गुलाब के पौधे को नष्ट करना चाहते हैं।
अपने प्रियजनों की रचना को नष्ट करना अप्रत्यक्ष रूप से अपने घमंड, अहंकार और बचकाना रवैये को दर्शाना है। बचकाना रवैया आपके अज्ञान के अलावा और कुछ नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। अभ्यासी अगर कोई ऐसी भावनाओं या इरादों में व्यस्त है तो उसे क्या करना चाहिए? दाजी बताते हैं, आप जानते हैं हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं। ईश्वर या मालिक को अपने आगे खड़ा करके हम अपने अंदर विनम्रता को उत्पन्न कर रहे हैं। उसके बाद जब हमारी प्रतिक्रिया में ये नहीं होता तो हम सफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर तब भी नहीं होता तो हम असहाय हो जाते हैं। हम असहाय हृदय के साथ प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? आगे उन्होंने कहा, इंसान को चोट कब पहुंचती है? करोड़ों कारण हो सकते हैं, लेकिन यह आंतरिक रूप से होता है जब इंसान वस्तुओं या परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया करता है। बाहर कितना अधूरापन है, लेकिन किसी को भी हर थोड़े से अधूरेपन पर प्रतिक्रिया क्यों करनी चाहिए? ऐसे तो लोगों को सूरज पर भी गुस्सा आना चाहिए। आज बहुत ही तेज़ धूप है। सूरज से प्रतिशोध कैसे लेंगे? सूरज से प्रतिशोध लेने के लिए आपको सूरज को ख़त्म करना होगा। सूरज को ख़त्म करते करते आप स्वयं को ख़त्म कर लेंगे, चाहे ये सूर्य हो या पुत्र। समस्या वही है, आप अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं, अपने स्व को। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें संपूर्ण मौन में घटित होती हैं। सत्संग के बाद दाजी ने कहा, मैं यहाँ मिन्स्क में आकर बहुत प्रसन्न हूँ। आप में से कितने ही लोग आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, बढ़कर विलक्षण ऊंचाई को पा चुके हैं, और मैं हमारे गुरुदेवों के प्रति कृतज्ञ हूँ जिन्होंने हमें ऐसी आध्यात्मिक दशाएं प्रदान की हैं। वे ऐसे आध्यात्मिक उपहार हम पर हमेशा बरसाते रहे तथा हमें ज़्यादा और ज़्यादा ग्रहण करने की काबिलियत मिले और उसके साथ हम आगे बढ़ें। आगे उन्होंने ऐसे आध्यात्मिक सम्मेलनों के लिए किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, इस विषय पर बात की। जब भी मैं ऐसी कार्यशाला में भाग लेता था या मालिक आते थे, कुछ दिन पहले से ही मैं अपने मन और हृदय की बारीकी से जांच शुरू कर देता था तथा देखता था कि किस बात की कमी है, और उसके बाद सेमिनार में भाग लेता था। ये एक प्रकार से खरीदारी की सूची के समान है कि मालिक के आने से पहले क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो भी सवाल हमारे अंदर हैं, वे सभी ऐसी कार्यशालाओं से पहले उभर कर ऊपर आ जाते हैं। हम सवाल पूछना चाहते हैं, हम में जो कुछ आध्यात्मिक भ्रांतियां हैं उनका समाधान चाहते हैं, जिन्हें पाने की हम अभिलाषा रखते हैं। ऐसी कुछ आध्यात्मिक दशाओं को हम पाना चाहते हैं तो जब हम अवलोकन करते हैं, जब हम ऐसे सम्मेलन में मालिक के साथ अपनी पहली मुलाकात का निरीक्षण करते हैं और उसके बाद हम अगले सम्मेलन में जाते हैं और फिर अगले सम्मेलन में सवाल कम हो जाते हैं, हमारी आध्यात्मिक भ्रांतियाँ कम हो जाती हैं, और तब इस पद्धति में कुछ साल रहने के बाद हमारे पास कोई सवाल नहीं बचते और किसी आध्यात्मिक दशा के लिए तड़प नहीं रहती। उन्होंने बताया कि जब दो इंसानों के बीच, भक्त और ईश्वर के बीच सबसे ज़रूरी चीज़ का आदान प्रदान हो जाता है, शब्दों से परे, स्पंदन से परे, संपूर्ण मौन में, तो कुछ शानदार हो जाता है। हमारे बीच ये कल्पनाओं का, विचारों का आदान प्रदान शब्दों के सहारे होता है और बहुत सारा स्पष्टीकरण हो जाता है। मेरे हृदय में क्या है, जब मैं बात करता हूँ बहुत कम बाहर आ पाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो प्राण होती है, ऊपर से स्रोत से बरसती कृपा, उसको ग्रहण कैसे करें, स्पष्टीकरण कैसे करें। आप उसका स्पष्टीकरण शब्दों में नहीं कर सकते, इसे हमारी हृदय के मौन गहराई में महसूस किया गया है। इसलिए वे कहते हैं
ईश्वर की भाषा मौन है। प्रतिदान का कानून। उन्होंने दुख तकलीफ़ों के बारे में बात की और कहा, पुरुष अपने अहंकार की वजह से सहता है और महिलाएं अपने प्रेम की वजह से। दुनिया एक आईना है और वह आपको निराश करता है। अपेक्षाओं के कारण प्रेम आपको तकलीफ़ देता है, क्योंकि दूसरी ओर से कोई प्रेम नहीं मिलता। जब कोई अहंकार के साथ दुनिया के पास आता है, दुनिया भी उतने ही या उससे भी ज़्यादा अहंकार के साथ जवाब देती है। अभ्यास के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण। बिंदुओं के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, चौथे बिंदु का गुण क्या है? शांत स्वभाव, प्रेमपूर्ण हृदय, हिम्मत और निडरता। आप में आज ये नहीं है, बल्कि इसके विपरीत हो रहा है। आप में गुस्सा है और आप हर छोटी चीज़ के लिए डरते रहते हैं। मेरा क्या होगा, ये नहीं कि हमारा क्या होगा। तो ये 13 बिंदु है, लेकिन इनसे भी ज़्यादा बिंदु हैं, निम्न स्तर के बिंदु हैं, और इन सब के बीच में भी कई बिंदु हैं, हजारों, करोड़ों, अनंत संख्या में। ये 13 तो मुख्य हैं जो हमें पार करने हैं। दिव्य चेतना में रहना स्वाभाविक है, बिना प्रयास किए सहज है, और व्यक्ति इस स्थिति से बेखबर रहता है, जबकि सतत स्मरण में रहने के लिए प्रयास करना होता है। हालांकि यह सतत स्मरण ही है जो अंततः स्थायी रूप से दिव्य चेतना में रहना विकसित करता है। मालिक को प्रणाम। सभी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।